और बात चुनाव की, जिसका ना तो माहौल नजर आ रहा है और ना ही नेताओं के बीच किसी तरह से प्रचार की होड़ है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों को ऐलान हुए 9 दिन निकल चुके, लेकिन पिछले 9 दिनों से यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में चुनावी कैंपेन ठंडा पड़ा हुआ है। तमाम दलों को उम्मीद थी कि 15 जनवरी के बाद प्रचार के नियमों में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूपी में पहले फेज की वोटिंग में अब बस 3 हफ्ते का वक्त बाकी है। ऐसे में अब पार्टियां इंतजार के मूड में नहीं है। वर्चुअल रैली को लेकर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस ने कैसी की है तैयारी और कब से वर्चुअल प्रचार होगा शुरू, आइए आपको दिखाते हैं इस डिटेल रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। नो फिजिकल रैली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी। ये 8 जनवरी से पहले का माहौल था, जब मोदी, योगी और अखिलेश, प्रियंका की चुनावी रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा था। लेकिन 8 जनवरी के बाद पूरा सीन बदल गया। नो फिजिकल रैली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. चुनाव आयोग ने पहले 15 जनवरी तक फिजिकल रैलियों पर रोक लगाई और फिर कोरोना के बढ़ते केस के चलते ये रोक 22 जनवरी तक एक्सटेंड हो गई। लेकिन 22 जनवरी के बाद क्या होगा, इसे लेकर भी फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यूपी में पहले चरण के चुनाव में अब बस 3 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। पहले फेज में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रचार फिलहाल वर्चुअली ही करना है, लेकिन फिलहाल वर्चुअल प्रचार का माहौल भी ठंडा सा नजर आ रहा है। अब तक यूपी में ना तो बड़े नेताओं का वर्चुअल प्रचार शुरू हुआ है, न टिकट मिलने के बावजूद प्रत्याशियों ने वर्चुअल कैंपेनिंग शुरू की है। हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। अखिलेश यादव को वर्चुअल रैली का डेफिनेशन पता था या नहीं, ये तो वो ही जानते हैं, क्योंकि अखिलेश ने 3 दिन पहले लखनऊ के एसपी कार्यालय में हजारों की भीड़ वाली जो कथित वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, उसका मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है और इसे लेकर FIR भी दर्ज हो चुकी है। अब सवाल है कि क्या यूपी में राजनीतिक दलों के पास वाकई वर्चुअल रैली को लेकर कोई फुल प्रूफ प्लान तैयार नहीं है, क्योंकि यूपी चुनाव में अब तक कोई भी पार्टी वर्चुअल रैलियों के साथ मैदान में नहीं उतरी है। न्यूज नेशन को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक बीजेपी यूपी के 1 लाख बूथों पर 5-5 ट्रेंड सोशल मीडिया कार्यकर्ता तैनात कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के चुनावी वॉर रूम में 100 से ज्यादा IIM और IIT पास आउट प्रोफेशनल्स जुड़ चुके हैं। कांग्रेस ने 1500 IT प्रोफेशनल्स के जरिए बटन दबाओ स्कूटी पाओ और डिजिटल मैराथन जैसे अभियान की योजना बनाई है, जबकि BSP के भी 50,000 सोशल मीडिया ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। सभी दलों का दावा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जल्द ही वर्चुअल रैलियों और कार्यक्रमों के जरिए यूपी में चुनावी माहौल अपने रंग में रंगेगा। हम पूरी तरह से कैसे कैसे करेंगे, कहां कहां प्रचार करेंगे, कितनी वैन लगाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। लगभग एक दिन में कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंचा रही है। 1000 की संख्या में हम LED और वैन की तैयारी में है, जल्द मैदान में नजर आएंगी। नहीं, ये चुनाव बिल्कुल नए तरीके से तो है ही है, अलग तरीके से है। अब तक कोई भी चुनाव इस तरीके से नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को भी ये मैं कह सकता हूं कि वर्चुअल रैली करने का अनुभव तो अभी तो किसी के पास नहीं है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दलों के प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। एक बार सब लोग प्रत्याशिता निर्धारित कर लेंगे, प्रत्याशियों का चयन कर लेंगे, और जैसे फर्स्ट फेज की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो नामांकन होने के पश्चात ये वर्चुअल रैली और ये जो संपर्क का कार्यक्रम है, ये पार्टियां शुरू करेंगी। यूपी में बीजेपी की वर्चुअल तैयारी कैसी चल रही है, अब वो देखिए। यूपी में बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा बूथों पर सोशल मीडिया स्ट्रक्चर खड़ा किया है। इसमें स्टेट से लेकर जोन, जिला और विधानसभा सीटों के लिए टीमें बनाई गई है। हर मंडल में कुल 2 पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है, जबकि हर बूथ पर 5 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। बीजेपी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से मजबूत माना जाता है, जिसकी चुनाव में मदद ली जा रही है।
बीजेपी का ये प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नीचे तक फैला है और इससे 18 साल से ऊपर के नए मतदाताओं को भी जोड़ा जा रहा है। कुछ ऐसी ही तैयारियां एसपी की ओर से भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में डिजिटल फोर्स रूम बनाया है। एसपी की ये तैयारियां पिछले 7 महीनों से चल रही थी। एसपी के डिजिटल फोर्स रूम में तैयार होने वाले वीडियो कंटेंट बूथ अध्यक्ष तक पहुंचता है, जिसके सोशल मीडिया सेक्शन के जरिए 100 से ज्यादा IITians जुड़े हैं। हर जोन में एसपी के 100 कार्यकर्ताओं की विंग है। ये जिला स्तर पर पार्टी के पोस्ट पहुंच जाती है। चुनाव की वर्चुअल तैयारियों को अब बीएसपी ने भी ग्राउंड पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के मुताबिक कई कंपनियों से LED से लेस वैन के लिए बीएसपी की बात हो रही है, जिसके जरिए यूपी के अलग अलग इलाकों में बीएसपी प्रमुख मायावती का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यूपी से अलग पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वर्चुअल तैयारियां कैसी चल रही है, न्यूज नेशन ने ये भी जानकारी जुटाई। जो वर्चुअल डिजिटल कैंपेन पर निर्भर होगा, जिसमें आप शहरों का जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी है, साधन युक्त हैं, उनको हम पूरी तरह डिजिटल से ही कांटेक्ट करेंगे। अब आप आ जाएंगे पिंडों की तरफ, जो हमारे गांव है, पिंड है, जहां पर आपने सही कहा बॉर्डर एरिया है, कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटली हम आप बात नहीं पहुंचा पाएंगे। वहां जो चुनाव आयोग ने नियम तय किए हैं कि उम्मीदवार 5-5 लोगों के साथ या कार्यकर्ता बहुत भीड़ ना करके 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कर सकता है। जहां तक वर्चुअल रैलीज का संबंध है, हमारी पार्टी ने भी इसका पूरी प्लानिंग की हुई है। आने वाले दिनों में हम वर्चुअल रैलीज करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी खूब यूज करेंगे और डोर टू डोर तो हमने ऑलरेडी बूथ लेवल के ऊपर अपनी टीमें बना दी हुई हैं। सो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सबसे बेहतर हम यूज करें। कोरोना गाइडलाइंस के बीच वर्चुअल प्रचार की तैयारियां इसीलिए भी इंतजार में थी क्योंकि सियासी पार्टियों को लग रहा था कि 15 जनवरी के बाद देश में कोरोना को लेकर हालात बदलेंगे और चुनाव आयोग नियमों में बदलाव करेगा। अब जब ये साफ हो चुका है कि 22 जनवरी तक वर्चुअल प्रचार ही करने होंगे, तो सियासी पार्टियां अब पूरी ताकत इसी में झोंक रही है। जाहिर है इसका रिजल्ट अगले कुछ दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। लखनऊ से अनिल यादव और चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन।